अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज मैं आपको साइंस बताने वाली हूँ जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि जनाब यूनियन होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी या फिर इनमें से कुछ हो रही होंगी या फिर किसी के साथ अभी अगर नहीं हो रही हैं तो आगे अगर हों तो आपको ये जो है वो समझ आ जाएगा कि जनाब ये वो साइंस हैं, इनके बाद यूनियन होगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन होने वाला है वाली स्टेज अचानक नहीं आती है। इससे पहले बहुत सारी इनर हीलिंग, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पेशली जब डीएफ सरेंडर स्टेज पर आ जाती है और डीएम भी अंदर से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करता है। यूनियन से पहले एनर्जी शिफ्ट बहुत क्लियर हो जाती है। सिचुएशंस, इमोशंस और कम्युनिकेशन सब धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। बहुत सी डीएफ और बहुत से डीएम यूनियन से पहले कुछ ख़ास साइन एक्सपीरियंस करते हैं जो बताते हैं कि अब कनेक्शन मूवमेंट में आ रहा है और डिस्टेंस परमानेंट नहीं रहने वाला। ठीक है जनाब, तो सबसे पहला जो साइन है वो है सडन कम्युनिकेशन का स्टार्ट होना। यानी कि यूनियन से पहले अक्सर डीएम खुद से कांटेक्ट करता है बिना किसी पुश के। ये मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट अप्रोच हो सकती है। ये कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं होता बल्कि इमोशनली हैवी और ऑनेस्ट होता है। डीएम अवॉइड करना बंद कर देता है और कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पाता। ये सब तब होता है जब अंदर से वो रेडी फील करने लगता है। नंबर 2 साइन है मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लियर हो जाना। यानी कि जो बातें पहले कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी वो धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। डीएफ और डीएम एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय समझने लगते हैं। कन्वर्सेशन मेच्योर हो जाता है और रिएक्ट करने के बजाय लिसन करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये अलाइनमेंट यूनियन की स्ट्रॉन्ग निशानी होती है। नंबर 3 साइन है थर्ड पार्टी सिचुएशन का वीक हो जाना। यानी कि अगर डीएम या डीएफ की लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो यूनियन से पहले उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। डिस्टेंस क्रिएट होता है, इमोशनल कनेक्शन टूटने लगता है थर्ड पार्टी के साथ। ये सिचुएशन नेचुरली डिज़ोल्व होने लगती है। ठीक है, ये सब बिना फोर्स के होता है, जैसे यूनिवर्स खुद रास्ता क्लियर कर रहा हो। नंबर 4 साइन है एनर्जेटिक पुल का स्ट्रोंग हो जाना। यूनियन से पहले डीएफ और डीएम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा फील करते हैं। यानी कि ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, सडन थॉट्स, इमोशनल वेव्स, ये सब इंटेंस हो जाता है चाहे फिज़िकल कांटेक्ट ना भी हो, लेकिन अंदर से कनेक्शन बहुत एक्टिव हो जाता है। ये साइन होता है कि सोल्स अलाइन हो रही हैं। नंबर 5 साइन है डीएम का इमोशनल ओपन अप होना। ठीक है, यानी कि जो डीएम पहले अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। वो वल्नरेबिलिटी शो करते हैं, अपने फियर्स, रिग्रेट्स और रियल इमोशंस शेयर करते हैं। ये उनकी हीलिंग का साइन होता है और यूनियन की प्रिपरेशन होती है। नंबर 6 साइन होता है डीएफ का कंप्लीटली काम हो जाना। यूनियन से पहले डीएफ के अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। वो आउटकम को लेकर परेशान नहीं होती। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा बिना प्रूफ के भी। ये इनर नोइंग होती है जो नॉर्मली सरेंडर के बाद आती है। नंबर 7 साइन है कि कोइंसिडेंस और साइंस का बढ़ जाना। यानी कि रिपीटेड नंबर, सेम सॉन्ग्स, सेम जगह या लोगों के थ्रू डीएम का जिक्र, ये सब साइंस इंटेंस हो जाते हैं। यूनिवर्स बार बार अटेंशन दिलाता है कि कनेक्शन अब एक्टिव हो रहा है। ये रैंडम नहीं होता बल्कि अलाइनमेंट का सिग्नल होता है। यानी कि डीएफ जितना भूलने की कोशिश करती है, जितना इग्नोर कर रही होती है, खुद पर फोकस होती है, यूनिवर्स की तरफ से बार बार उसके सामने जो है वो साइंस आते हैं। डीएम का नाम आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो उसके सामने आती रहती हैं और वो उनके बारे में सोचना नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, जिसको डीएफ जो है वो नोटिस भी नहीं करना चाहती है, जानबूझ के नहीं देखना है। ठीक है, और ख़ुद ब खुद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये साइन होता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये साइन है कि जनाब यूनियन जो है वो आपका होने वाला है।
लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि अगर ये साइंस मिलने लग जाते हैं तो दिल में ये बात भी आ जाती है कि ओहो मुझे तो ये साइन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मेरा यूनियन होने वाला है, तो अब तो मज़ा आ गया, अब कब होगा, कितने टाइम और लगेगा। तो फिर यहाँ पर ये वाली डिस्टर्बेंस जो आता है ना, ये यूनियन को रोक भी सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जिनके साथ ये साइंस ऑलरेडी उनको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे अपनी लाइफ पर फोकस्ड है, अपनी एनर्जी को उन्होंने शिफ्ट किया है, जो भी खुद पर काम किया है, जो भी वो हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब अपने मामलात को लेकर अभी भी वो चल रहे हैं, वैसे ही वो चलते रहें। यूनियन होने वाला है, ये साइन मिल रहे हैं, तो इन पर फोकस करके ना बैठे रहें, ठीक है। और एंजल नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी जो है वो दिमाग नहीं लगाना है कि यार ये वाला नंबर अभी मुझे क्यों बार-बार दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है। तो बस दिख रहा है तो दिख रहा है, आपने उसको लेट गो कर देना, ठीक है। बस आपको इतना अंदर से पता चल जाएगा कि जनाब ये यूनियन का साइन है, लेकिन अब उसको सवार नहीं करना है खुद पर, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि डीएफ सवार कर लेती है कि भाई मुझे ये वाला नंबर वाक़ई में बार-बार दिख रहा है, अब तो मेरा यूनियन होने वाला है। तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ को दे देती हैं कि वो यूनियन वहीं पर रुक जाता है, डिले हो जाता है या कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने बस उन साइंस को भी इग्नोर करना होता है कि ठीक है नज़र आ रहे हैं तो नज़र आ रहे हैं, इट्स ओके, तो कब से नज़र आ रहे हैं, तो बस ठीक है, आ गया तो आ गया, ठीक है। इस तरीके से खुद को जो है वो मेंटेन करना है और आगे बढ़ जाना है। नंबर 8 साइन है पास्ट ट्रिगर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाना। यानी कि जो चीज़ें पहले डीएफ या डीएम को हर्ट करती थी, अब उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। वो पास्ट को रिपीट नहीं करते बल्कि न्यू पर्सपेक्टिव्स के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी यूनियन के लिए ज़रूरी होती है और ये स्टेज उसका प्रूव होती है। साइन नंबर 9 प्रैक्टिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाना। सिर्फ इमोशंस नहीं, रियल लाइफ मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। मिलने का प्लान, बात करने की कंसिस्टेंसी, फ्यूचर डिस्कस करना। यूनियन से पहले कनेक्शन इमेजिनेशन से निकलकर रियलिटी में आने लगता है। एक्शंस वर्ड से मैच करने लगते हैं। साइन नंबर 10 फियर के बजाय ट्रस्ट फील होना। सबसे फाइनल साइन ये होता है कि फियर कम हो जाता है और ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाता है। डीएफ और डीएम दोनों को फील होता है कि अब चीज़ें टूटेंगी नहीं। अंदर से एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फील होती है। ये इमोशनल सेफ्टी ही यूनियन का बेस होती है। यानी कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये सारी फीलिंग्स आपको आएँगी। आपको नहीं लगेगा कि रिश्ता हमारा टूट जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा या फिर टूट गया है या फिर ख़त्म हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के थॉट्स आपके वो अगर अब तक आते हैं तो वो यूनियन से पहले आना बंद हो जाएँगे। और आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि जनाब कुछ नहीं हो सकता, कोई भी हमारा रिश्ता तोड़ नहीं सकता, हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। यूनियन से पहले कनेक्शन में सडन क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और इमोशनल मैच्योरिटी आती है। थर्ड पार्टी का इफ़ेक्ट कम होता है, डीएम ओपन अप करता है, डीएफ काम हो जाती है और प्रैक्टिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एनर्जेटिक पुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फियर की जगह ट्रस्ट आ जाता है। ये साइंस बताते हैं कि जर्नी का डिफ़िकल्ट फेज़ कंप्लीट हो रहा है और अब कनेक्शन रियलिटी में शिफ्ट होने वाला है, जहाँ सेपरेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और टुगेदरनेस स्टार्ट होती है। तो जनाब अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने साइन आपके साथ मैच हुए हैं, कितनी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। और जिनके साथ नहीं हुई हैं तो उनके साथ आगे हो सकती हैं, वो अपने ऊपर काम करें, हीलिंग करें, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है और आप लोग मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।